पंचायत से जहाँ मेरे बापू साहब बात करने के लिए तैयार हैं, सदाकत अली उर्फ छोटे चौधरी। छोटे चौधरी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल पर, आपने मुझे इस लायक समझा कि अच्छा सर, आप ये बताएं कि आपके मन में चुनाव के कैसे आई, क्योंकि कोई ना कोई कारण होता है। जब गांव के लोग, गांव में आपके यहाँ पहले भी प्रधान हैं और पहले से रहते चले हैं, प्रधानी तो चलती चली आ रही है, लेकिन उसके बाद इस बार आपके मन में आई कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूं, तो आपने ऐसा क्या देखा अपने गाँव में जिसके कारण आपको चुनाव लड़ने के लिए तैयार होना? मैं गाँव में जो सफाई, सड़कें, जो ये सारी व्यवस्था है, ये सब चकनाचूर हुई पड़ी थी गाँव में, और गाँव हमारा ऐसा लगने लगा जैसे बहुत पीछे चला गया हो। इसीलिए गाँव के कुछ बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने कहा कि भाई कब तक गाँव की दुर्दशा देखी जाएगी, इसमें आप आकर मैदान में आओ और चुनाव लड़ो, हम सभी लोग आपको सहयोग करेंगे और गाँव की सफाई, शिक्षा पर, रास्तों पर, नाली खंजों पर ध्यान दिया जाएगा। और मेरी यही इच्छा है कि ऊपर वाला इस लायक करे और यहाँ तक पहुँचाए कि गाँव में सफाई की व्यवस्था, जो आसपास की कॉलोनी हमारी गाँव में बसी हुई है, उनमें सफाई की, कूड़े की, रास्तों की, नालियों की, पानी की निकासी की और बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला गाँव का विकास नहीं हो रहा है, गाँव बहुत पीछे जा रहा है, इस कारण आपको आगे आना पड़ा और आपको आगे आकर चुनाव की तैयारी करनी पड़ी। तो आपको क्या लग रहा है कि गाँव के लोग आपको वोट करेंगे? मुझे ऐसा महसूस होता है गाँव में घूमने के बाद ना कि गाँव वाले और किसी को चाह नहीं रहे, वो चाह रहे हैं कि पहली बार नया चेहरा और गाँव एक तरफा चुनाव करेगा। आप जब गांव में लोगों से मिलने होंगे, आपने कहा तो भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं अपने गांव के विकास के लिए, तो विकास के कुछ मुद्दे बनाए हैं आपने, तो क्या क्या मुद्दे और किन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं लोगों से, और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमारे यहाँ बहुत बड़ी परेशानी पानी की है और रास्तों में दुश्वार हो जाता निकलना, परेशानी है। पढ़ाई की व्यवस्था जो, वो हमारे यहाँ हाई स्कूल का कॉलेज नहीं है, लड़कियों का स्कूल नहीं है, कोई हाई स्कूल इंटर कुछ नहीं है, एक 8वीं तक का स्कूल है और उसी पर सारा गाँव निर्भर है। 6062 वोटर, छोटा सा स्कूल है। हम ये चाहते हैं कि लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए जो एक डिग्री कॉलेज जरूर होना चाहिए। कोशिश ये है, और गाँव में जितने भी रास्ते हैं सब साफ सफाई अच्छी रहनी चाहिए जो गाँव का। अच्छा, गाँव के विकास के लिए कुछ सीमित मुद्दे होते हैं, कुछ ज्यादा लंबे चौड़े, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ज्यादा मुद्दे नहीं होते हैं, कुछ ही मुद्दे होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य हो जाए, या गाँव के रास्ते नाली करके सही हो जाए, जो एजेड लोगों को पेंशन वगैरह मिल जाए, जो नौजवानों को शिक्षा मिल जाए, इस चीज को आप लेकर चल रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में जब जा रहे हैं तो लोगों से आप बात भी कर रहे होंगे, जब लोगों से आप बात कर रहे हैं तो लोगों के सामने अपनी ये बातें आप जरूर रख रहे होंगे, ये मुद्दे कि हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या लोग गांव के आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं आपकी इन बातों पर? देखो, भरोसा का तो पता लगेगा चुनाव के बाद, भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ मुझे प्यार मिलता, लोग विश्वास देते हैं और विश्वास से ही आदमी को आगे बढ़ा जाता। विश्वास पूरा है इस बात का कि लोग इस बात पर है कि मैं नए चेहरा पहली बार आया और मैंने बहुत सारे काम करे भी हैं, जैसा PWD से सड़क बनवाने का हो, जिला पंचायत जो अब से पहले रह गए हैं उनसे रास्ता बनवाने का हो, 1-2 विधायकों से रास्ता बनवाने का हो, मैंने बहुत सारे काम कराए भी हैं। आपने गाँव में काम कुछ करे भी है, गाँव के लोग जानते भी हैं, आप भरोसा भी करते हैं, तो क्या मानते हैं गाँव के लोगों से जब आप मिल रहे हैं तो गाँव के लोगों का जो आपको प्यार मिल रहा है और गाँव के लोग आपसे वादा भी कर रहे हैं, तो आप उस पर निर्भर हैं, आप पूरा भरोसा कर पा रहे हैं? देखो, मुझे तो अपने आप पर पूरा भरोसा गाँव से मिलने का, लेकिन आप लोग जब गाँव में घर घर जाकर पता करोगे तो आपको गाँव के जो लोग हैं वो बता देंगे कि क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। क्योंकि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, अपनी आदत नहीं है किसी की आलोचना करने की। गाँव जो ऊपर है, ऊपर वाला उनके दिल में ये रहन गिरा कि गाँव की व्यवस्था ये ठीक देखेंगे तो हमें दे देंगे। आपकी ग्राम पंचायत के आपके जो वोटर हैं वो आपको वोट करते हैं और आपके सर पर ताज मानते हैं, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी कि मैं जब जीत के आऊंगा तो अपने गांव को पहला तोहफा ये दूंगा या पहले ये काम करूंगा, ऐसा कौन सा काम आप लेकर चल रहे हैं?
पहला काम, सबसे पहला काम तो मैं ये कोशिश करूंगा, अधिकारियों से मांग करूंगा कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बनाया जाए, और 2-3 रास्ते बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं, मैं वहीं से स्टार्टिंग करूंगा। जो गांव वाले ये कह रहे हैं कि भाई हाँ इस आदमी को प्रधान बनाया है तो इसने कुछ कर दिखा, कुछ करने की इच्छा है मन में और करना भी चाहते हैं, तो इसी को लेकर आपने इस बार तैयारी करी है चुनाव की, तो आपको लगता है कि आपके गांव के जो लोग हैं आपको चुनेंगे? मुझे तो 100% ये है कि गांव मुझे बहुत अच्छा भरपूर समर्थन दे रहा है, समर्थन देगा, और बाकी तो जो नहीं आएगा वो। अच्छा, कुछ चीजें सामने आ रही है गाँव में, जैसे शौचालय हुए गरीबों के लिए, शौचालय या गरीबों के आवास क्या हुआ, या कुछ और भी रास्ते वगैरह की जो आप बात कर रहे हैं नाली खरंजों की, तो वो नहीं हो पाया है, कुछ काम रुका हुआ है। तो आपको अगर लोग चुन के ला रहे हैं तो इसी मुद्दों पर चुन के ला रहे हैं कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए, तो आप इन कामों को पूरा कर पाएंगे? कोशिश करेंगे। देखो, काम कोई भी देना नहीं आता, जाकर लिया जाता। अधिकारी पे जाओगे या किसी बड़े नेता पे जाओगे, उससे जाकर मांगोगे कि भाई हमें हमारा रास्ता खराब है, 200 मीटर रास्ता दे दो, तो भाई 500 मांगोगे तो 200 तो देगा ही। मांगने जाओगे तो देगा, घर लेट के कोई नहीं देगा। जनता को हम गुमराह कर रहा है कि भाई काम नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, सरकार पैसा नहीं दे रही। सरकार पैसा अपने हिसाब से बराबर देती है, उसमें हमारे करने के ऊपर हमारी करने की क्षमता क्या है, हमारी अपनी क्षमता जो है। मैं 2004 से राजनीति में सक्रिय हूँ। मैंने सुरेंद्र कुमार मुर्मू से 2 रास्ते बनवाए गाँव के, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर सीसी रोड और खरंजा बनवाया। राम प्रसाद प्रधान जिला पंचायत सदस्य थे, उनसे 1.25 किलोमीटर का खर्चा लगाया। अभी PWD से मैंने कई काले रोड बनवाए हैं और एक अभी जल्दी भी बनवाने जा रहा हूँ। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया चुनाव की तो आज इस बार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में बहुत पहले से हैं, तो राजनीति में होने के कारण मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अभी जैसे चुनाव का चल रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं लोग कि भाई चुनाव अभी होंगे या 27 में होंगे, आपको क्या लग रहा है 27 में होंगे या अब होंगे? और ये बताया कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है जो मौजूदा प्रधान है, तो चुनाव अभी होना बेहतर है या इन लोगों का कार्यकाल पर है वो बेहतर है? देखो, सरकार की मंशा है, कार्यकाल तो सरकार बढ़ाएगी नहीं, तो सरकार कार्यकाल बढ़ा दे जब कोई बेनिफिट होगा ना बढ़ावा। अगर जो भी मैजोरिटी बनाएगी लगी वो तो काम करने की सोचेगी। अब इसमें चाहे हम आए या कोई और आए, इस बात से नहीं, कोशिश भी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो भी बनवाया, मैं बनवाया तो मैं तो अपनी जुबान से ये कहना चाहूँगा कि मैं ये चाहूँगा बिजली, पानी और रास्ते, नाली खरंजे और शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका बहुत ज़्यादा महत्व होगा, जहाँ तक भी होगा हद से ज़्यादा पार होगा। अच्छा, चुनाव समय से हो या कार्यकाल बढ़े, इसके प्रति चुनाव के प्रति आपका क्या सुझाव है, क्या सुझाव देंगे आप सरकार को? सरकार को ये सुझाव है टाइम पर चुनाव कराओ भाई, टाइम पर लेट चुनाव कराओगे तो गाँव की व्यवस्था खराब होगी, कहीं ना कहीं व्यवस्था चल पाएगी। अपने गांव के अपने वोटरों को हमारे चैनल के माध्यम से कोई मैसेज देंगे? मैसेज तो ये है कि भाई सोच समझ कर वोट करें, जो ये समझा कि भाई ये अच्छा कर सकता, ठीक कर सकता, उसको वोट करें। मैं तो ये कहूँगा, वो गाँव सब देख रहा है, आप गाँव में घूमोगे पता लग जाएगी गाँव में क्या स्थिति है। जैसे आप ये छोटे चौधरी प्रधान प्रत्याशी बताया कि काम होता नहीं है, काम मिलता नहीं है, काम लिया जाता है, ये बात सही है, काम लिया जाता है, काम कराया जाता है, कराने वाला होना चाहिए, तो काम कराने वाला होना चाहिए। इसी बात को लेकर छोटे चौधरी जो है गाँव में जो है इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में गांव के लोग यदि चुनकर आते हैं, लाते हैं छोटे चौधरी, तो छोटे चौधरी गांव में पूरी तरह से विकास कराएंगे। इसी को लेकर लामबंद हो चुके हैं।